हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू शीफूज़ लाइफ। आज का सनराइज़ एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल था। और सुबह सुबह आज मैंने नाश्ते में खाया था मल्टीग्रेन ब्रेड और पीनट बटर, क्योंकि फिर मुझे एक्चुअली बाहर निकलना था। तो मैं कुर्ता वगैरह पहन के मस्त झुमके वगैरह पहन कर रेडी हो गई थी। फिर मैंने बस ले ली थी जो हमारे घर के यहीं से निकलती है, क्योंकि मुझे जाना था थाने स्टेशन। और थाने स्टेशन इसीलिए बिकॉज़ आज मैं ट्रैवल करने वाली हूँ थोड़ा दूर। फिर थाने स्टेशन पहुँचने के बाद ये जो परेल वाली ट्रेन है वो पकड़ी थी मैंने, बट फिर भी उसमें इतनी भीड़ थी, लिटरली मुझे बहुत देर बाद जाके ये 4th सीट भी मिली। और पूछो मत क्या हाल था। फिर जब मैं दादर स्टेशन पहुंच गई थी तो मैं दादर उतर के चेंज करने वाली थी, बिकॉज़ मुझे चर्च गेट जाना था। तो मैंने फिर यहाँ से चर्च गेट वाली जो ट्रेन है वो पकड़ी, जिसमें मुझे लकीली बैठने मिल गया अच्छे से। और फिर जैसे जैसे चर्च गेट जो है वो पास में आ रहा था, मुझे लिटरली नॉस्टैल्जिया फ़ील हो रहा था, बिकॉज़ ये जो जगह है यहाँ पे मैंने अपने लाइफ के ऑलमोस्ट 5 साल निकाले हैं। यस, मेरा जो कॉलेज है वो चर्च गेट से बहुत पास ही न्यू मरीन लाइन्स में है। और इनफैक्ट ये गली एंटर करती ना, सारे के सारे जो कॉलेज के दिन मस्ती वगैरह ना सब याद आ गया था मुझे। पहले तो मैंने गन्ने का जूस पी लिया था, बिकॉज़ मुझे बहुत प्यास लगी थी और गर्मी भी हो रही थी। और ये है मेरा कॉलेज, निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ होम साइंस। और यहाँ पर जो आपको सामने दुकान दिख रही है, यहाँ पर भी हम लोग कभी कभी खाया करते थे, बट ये जगह उतनी स्पेशल नहीं है। स्पेशल तो है ये वाली जगह। ये जो आपको सैंडविच वाले अंकल दिख रहे हैं ना, ये तभी भी मेरे फेवरेट थे और आज भी मेरे फेवरेट है, सच्ची में। अंकल हेलो बेटा। आपने पहचाना नहीं रहेगा ना अंकल? क्यों नहीं पहचाने? पहचाना? बहुत सालों की बात आ रहा है। हाँ। हम किसको जलाने के लिए वीडियो बना रहे हैं? मैं यूट्यूब पे डालती हूँ वीडियो। अच्छा, चलो अच्छी बात है। हाँ, इसीलिए। हो जाएगा हमारा। यस। तो ये जो सैंडविच वाले अंकल हैं, इनके पास में लिटरली हम लोग रोज़ खाया करते थे ऑलमोस्ट। मतलब मैं और जो मेरा पुराना कॉलेज वाला गैंग था वो, बिकॉज़ हम लोग टिफ़िन तो लाते थे, बट हम लोगों का जो टिफ़िन है वो तो लंच ब्रेक के पहले ही ख़त्म हो जाता था। और फिर हमें भूख लगती थी तो हम लोग सैंडविच खाते थे। तो अभी मैंने इनको मेरे लिए बनाने बोला था मसाला चीज़ टोस्ट, जो कि मेरा फेवरेट सैंडविच है। मतलब मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स यही सैंडविच खाती थी। और आप देखेंगे अभी इसके ऊपर उन्होंने मस्त बटर लगाया है, ऊपर से उन्होंने केचप लगाया है, और हरी वाली जो उनकी चटनी रहती है वो लगाते हैं। फिर उसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद में उसके ऊपर से वो जो है सेव डालते हैं, और उसके बाद में चीज़ ग्रेट करते हैं। तो ये सेव डालने की वजह से उसका जो टेक्सचर है ना वो और भी अच्छा हो जाता है। और मैं सच बोल रही हूँ, ये जो सैंडविच है ये इतना टेस्टी है, मतलब मुझे तो सबसे बेस्ट यही सैंडविच लगता है। फिर मैंने अच्छे से जो अपना सैंडविच है वो खा लिया था और मैं आगे आ गई थी। तो ये है SNDT कॉलेज, जो मेरे कॉलेज से सिर्फ थोड़ा सा आगे ही है। और मैं यहाँ पर सैंडविच खाने के लिए नहीं आई थी, मैं किसी और चीज़ के लिए आई थी। तो यहाँ से आप सीधे सीधे जाएंगी ना तो आगे जाके आपको राइट में दिखेगी खाऊ गली। और नहीं, मैं खाऊ गली भी नहीं जाने वाली हूँ, मैंने एक्चुअली लेफ़्ट लिया है। और वो इसीलिए बिकॉज़ यहीं पे सामने आपको जो दिखेगा ये है एक बुक फेयर, जो 20 अगस्त तक है। और बुक फेयर इसीलिए बिकॉज़ आप लोगों को तो पता है मैं कितनी बड़ी बुक नर्ड हूँ। तो बुक्स तो ऐसी एक चीज़ है जो मुझे हमेशा चाहिए ही होती है, कम ही पड़ता है जितने भी बुक्स ला के दे दो आप। तो ये जो एग्ज़िबिशन है इसे एक्चुअली ऑर्गेनाइज़ किया है आशीष बुक सेंटर ने, और ये है सुंदरबाई हॉल में, जो जैसे मैंने आपको बताया SNDT कॉलेज के बिल्कुल पास में चर्च गेट में है। और इसके जो टाइमिंग्स है वो है सुबह 9:30 से लेके रात को 8 बजे तक, और ये रोज़ ओपन है। 15 अगस्त को भी एक्चुअली ये ओपन है, तो आप लोग कभी भी आ सकते हैं। और इनके पास में एक्चुअली बहुत सारी वैरायटी है बुक्स की, और अलग अलग प्राइस रेंजेस में है। 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 250 रुपीज़, 300, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से टाइप के बुक्स ले रहे हैं। मैंने तो जो मोस्टली बुक्स लिए वो 100, 250 इन सब रेंज में ही थे। और उनके पास में जो कलेक्शन है वो एक्चुअली बहुत अच्छा था, मतलब ऑलमोस्ट जो भी बुक आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और काफ़ी रीज़नेबल रेट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे कॉम्बोज जो थे वो भी थे बुक्स के। और उसके अलावा नॉर्मल ऐसे फ़िक्शनल बुक्स, नॉन फिक्शनल बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स बोलो या कोई भी बुक्स बोलो, वो सारे के सारे अवेलेबल थे। उनके पास में बच्चों का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था, लाइक बच्चों के एक्टिविटी बुक्स आप बोलोगे, या फिर आप कलरिंग
रीडिंग बुक्स जो होते हैं वो बोलोगे तो बहुत सारी वैरायटी बच्चों के इस पे मैंने देखी जो उनके पास में अवेलेबल थी। और मुझे भी अपने बचपन याद आ गया जिसमें हम लोग अकबर बीरबल वगैरह के जो बुक्स है वो पढ़ा करते थे। मतलब हम लोग तो वो वीडियोज़ भी देखा करते थे बट उस टाइम पे कैसे बुक्स बहुत ज़्यादा ये थे। और मुझे याद है कि हम लोगों का जब भी ओपन डे होता था जहाँ पे हम लोगों का रिज़ल्ट आता था तो उसमें एक्चुअली मॉम को हम लोग बोलते थे कि जब भी नीचे बुक्स का एग्जीबिशन लगेगा तो आप हम लोगों को एक बुक खरीद के दो। और वो बुक्स हम लोगों को एक्चुअली तभी मिलते थे अगर हम लोगों का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आया। बट एनीवे यहाँ पर बहुत सारे बुक्स थे जो आई थिंक आप लोगों ने भी बचपन में पढ़े रहेंगे। एंड अगर आप में से कोई भी मेरे फॉलोअर्स ऐसे हैं जिनके खुद के बच्चे हैं तो आई एम श्योर आप लोग भी चाहोगे कि वो लोग ये सारे जो बुक्स हैं ये पढ़े। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे बुक्स रीज़नेबल रेट्स में ख़रीदने हैं तो आप भी यहाँ पर एक्चुअली आके देख सकते हैं। बिकॉज मैं सच्ची बोल रही हूँ, बच्चों के लिए यहाँ पर जो कलेक्शन था वो जो अडल्ट के लिए था उससे भी बहुत अच्छा था। मतलब मैंने इतने सारे बुक्स देखे ना, मुझे तो बहुत मन कर रहा था कि मैं खुद के लिए भी ले लूँ। हालांकि मैंने ये बुक्स ऑलमोस्ट पढ़े हुए हैं एंड मेरे पास इन सब चीज़ों का ऑलरेडी नॉलेज है। इसके बाद में मैंने आगे जाके भी और जो किड्स वाला सेक्शन है वो एक्सप्लोर किया जहाँ पे बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बुक्स थे। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्रिएटिव बुक्स वगैरह भी थे जो आई गेस आप लोग छोटे बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब हर एक एज ग्रुप के बच्चों के लिए अलग अलग टाइप के बुक्स थे। यहाँ पर अयोध्या वगैरह के ऊपर भी बुक्स थे जो अगर आप चाहें आपके बच्चों को हमारा जो हिस्ट्री है वो बताना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसे स्टोरी बुक्स भी बहुत थे और ये जो एक्टिविटी बुक्स जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था वैसे भी थे। जैसे ये एक मैथ्स की एक्टिविटी वाला बुक था जिसमें मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा हैरी पॉटर और ऐसे भी बहुत सारे ऐसे स्टोरी बुक्स अवेलेबल थे जो बहुत सारे अलग अलग प्राइस रेंज में थे। प्राइस रेंज में हर किसी का तो नहीं चेक कर पाई। और यहाँ पर ऐसे सुडोकू वगैरह भी था। सुडोकू तो मैंने भी बचपन में बहुत ऐसे बुक्स लेके सॉल्व किया हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पर ये ऐसे वर्ड सर्च वाला भी बुक था जो हम लोगों को आजकल गेम्स के रिकमेंडेशन आते हैं ऐप्स में, उसके एक्चुअली बुक्स अवेलेबल है। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग योर चिल्ड्रन कि उनको ऐप्स डाउनलोड करके उस पर गेम्स खेलने बोलो, आप एक्चुअली ये जो बुक्स है ये खरीद सकते हैं। फिर यहाँ पे रस्किन बॉन्ड के भी बहुत सारे बुक्स थे। फिर डायरी ऑफ ए विम्पी किड जो है उसके भी बहुत सारे बुक्स थे। और आगे जाके मैंने एक्चुअली देखा तो इन लोगों के पास में जो हैरी पॉटर का जो पूरा सीरीज़ है एक साथ उसका भी पूरा का पूरा जो कॉम्बो है वो भी अवेलेबल था। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों को पूरा का पूरा जो कॉम्बो है वो ख़रीदना है तो आप ये वाला जो कॉम्बो है ये ख़रीद सकते हैं। और जैसे मैंने बताया डायरी ऑफ विम्पी किड्स उसका तो एक्चुअली पूरा का पूरा जो कलेक्शन है वो था उनके पास में। फिर यहाँ पर मराठी बुक्स भी अवेलेबल थे अगर आप लोग कोई मराठी बुक्स पढ़ते हैं। देन यहाँ पर डिक्शनरी और ग्रामर वगैरह जो है उसके भी अलग अलग बुक्स थे। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर एक स्टिकर वाला भी बुक था जो काफ़ी यूनिक था। मुझे तो बहुत यूनिक लगा एंड ये बच्चों के लिए एक्चुअली यूज़ हो सकता है ऐसा मुझे लगता है। फिर मैं यहाँ से आगे जब गई तो मैंने देखा कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अलग हिस्टोरिकल बुक्स आप बोलो, आर्किटेक्चर रिलेटेड बुक्स आप बोलो, फिर म्यूज़िक रिलेटेड बुक्स आप बोलो, तो वैसे सारे भी बहुत सारे जो बुक्स हैं वो अवेलेबल थे। मैंने यूजुअली ऐसे जो बुक्स है वो पढ़े हुए नहीं है बट अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है ऐसे बुक्स पढ़ने में तो आप ख़रीद सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ये वाले भी जो बुक्स है ये आर्ट और आर्किटेक्चर रिलेटेड है, म्यूज़िक रिलेटेड है। उसके अलावा यहाँ पर कॉमिक्स का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। कॉमिक बुक्स भी मैंने तो बहुत पढ़े हुए नहीं है, मतलब मैंने अपने टाइम पे टिंकल वो सब कुछ पढ़ा था बट ऐसे कॉमिक बुक्स जो है ये तो मैंने कभी पढ़े हुए नहीं है। बट अगेन अगर आप में से कोई है जिनको ऐसे कॉमिक बुक्स पढ़ना पसंद है तो वो कलेक्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे अलग अलग बुक्स है। सिंस आई एम नॉट समबडी जिसने कॉमिक्स पढ़े हैं मैं ये तो नहीं बता पाऊँगी कौन सा अवेलेबल है बट आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक्चुअली ऐसे डेकोरेटिव पोस्टर्स जो है वो भी थे जो सिर्फ 100 और 120 रुपीज़ में वो लोग बेच रहे थे और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी रखी हुई थी उन्होंने। तो आप भी अगर चाहते हैं कि ऐसे कुछ पोस्टर्स वगैरह आपको ख़रीदने हैं तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। कुछ कुछ तो उसमें से एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट्स वगैरह थे जो आपको मोटिवेट करेगा, जो आपको एक्चुअली पॉजिटिव एटीट्यूड रखने में आपको हेल्प करेगा। और इन जनरल भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं मैंने जिनको ऐसे जो कोट्स वाले जो पोस्टर्स रहते हैं वो अपने रूम में लगाना या फिर अपने दरवाजे वगैरह पर लगाना अच्छा लगता है।
इसीलिए आप चाहे तो वो ख़रीद सकते हैं। फिर यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे ऐसे जो पोस्ट-इट्स रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में भी अवेलेबल थे। उसके अलावा ऐसे छोटी-छोटी जो डायरीज़ रहती है, अगर आपको कुछ डायरी में नोट करना है तो वो भी अवेलेबल थे। मुझे एक्चुअली ये वाला जो प्रिंट है ये बहुत अच्छा लगा था। उसके अलावा उनके पास में बहुत सारे जो बुकमार्क्स हैं वो भी अवेलेबल थे, और ये कुछ मैग्नेटिक बुकमार्क्स हैं वो भी अवेलेबल थे। और जो मैग्नेटिक वाले जो बुकमार्क्स थे वो तो मैंने नहीं ख़रीदे, बट मैंने दूसरे वाले ख़रीदे हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। फिर उसके अलावा वहाँ पे ऐसे नॉर्मल बुक्स भी थे जिनके ऊपर कुछ कोट्स वगैरह लिखे हुए थे, बट मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो ये वाला लगा। और यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं कि कब कब ये जो एग्ज़िबिशन है वो ओपन है। फिर मैं अपनी शॉपिंग करके वहाँ से निकल गई थी। तो क्योंकि मुझे अपनी बहन के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी कोलाबा से, तो मैंने वहाँ से फिर टैक्सी ले ली थी और मैं चली गई थी फिर कोलाबा। और कोलाबा जब मैं पहुंची तो मेरे साथ में एक बहुत ही बुरा वाला हादसा हुआ, पर वो मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद में, बिकॉज़ अभी मैं पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कोलाबा जाके मैंने क्या किया। हेलो बोलो। हेलो प्लास्टिक आएगा, एक ये है और एक साइकिल का था, अब लिया होगा वो। ये एक मैंने जो भी लिया हुआ है वो पहले वाला है। प्लास्टिक आया है और हाँ। एक है ये लिया ना आपने? हाँ हाँ हाँ। इसमें भी है, वही भी सिंपल है। चार पाँच दुकान आता है, बहुत अच्छा है आपको। तो ये वाले जो अंकल हैं, अगर आपने मेरा कोलाबा वाला व्लॉग पहले वाला देखा रहेगा तो उसमें आपने देखा रहेगा, उनके पास से मैंने लास्ट टाइम भी बैग ली थी और इस बार भी अभी बैग्स ली है। पहली बात तो मुझे वो अंकल बहुत क्यूट लगते हैं, और सेकेंडली उनकी जो बैग्स है वो एक्चुअली बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद में मैं यहाँ पर आगे आ गई थी जहाँ पर मुझे ये बहुत ही यूनिक एक शॉप दिखा, जहाँ का कलेक्शन एक्चुअली बहुत अच्छा है। बहुत ही बोहो और ट्रेंडी कलेक्शन अगर आप देखेंगे तो वो है। और उनके पास में जो ज्वेलरी अवेलेबल थी, वैसी वाली ज्वेलरी मैंने कोई भी और दुकान में यहाँ पर कोलाबा में नहीं देखी। ये जो कलेक्शन है उनका वो काफ़ी यूनिक लगा मुझे, और यहाँ से भी मैंने 2-3 चीज़ें ली हुई है जो मेरी बहन को चाहिए थी। फिर यहाँ पर और भी दुकानें वगैरह थी, बट मुझे तो कुछ और शॉपिंग करनी नहीं थी, तो मैं बस ऐसे ही चलते चलते देख रही थी और क्या दुकानें वगैरह है। और उसके बाद में मैं टैक्सी लेकर CST आ गई थी। CST से मैं ट्रेन पकड़ने वाली थी, बिकॉज़ यहाँ से कैसे मुझे डायरेक्टली थाने के लिए ट्रेन मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, जिसके बाद में मैंने देखा कि एक्चुअली थोड़ी देर के बाद में थाने की ट्रेन लगी हुई थी, तो फिर मैंने थाने वाली जो ट्रेन है वो पकड़ ली थी। और एक्चुअली इतनी धूप आ रही थी और मैं विंडो पे बैठी थी, थोड़ी बहुत गर्मी भी हो रही थी। एंड ट्रेन में ट्रैवल करते हुए आप लोगों को तो पता है क्या स्ट्रगल होता है, मतलब लिटरली लोग इतना धक्का वगैरह देते हैं ना कि पूछो मत। कैसे तैसे फिर मैं थाने तो पहुंच गई थी, एंड उसके बाद में यहाँ पर फिर से भीड़, और ये तो पता नहीं क्या ही लॉजिक है। एनीवे, फिर मैं बस स्टॉप पे आई तो बस स्टॉप पे भी बहुत सारी भीड़ थी। फिर मैंने बस के लिए लाइन में वेट किया, और आधे घंटे के बाद में फाइनली मुझे मेरे जो घर तक बस जाती है वो मिली। बट लकीली मुझे जो सीट मिली वो थी ड्राइवर के बाजू वाली, तो मैं बहुत आराम से बैठ के गई। और ये है तालाब पाली, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। और आज का जैसे सनराइज़ अच्छा था, वैसे ही आज का जो सनसेट है वो भी अच्छा था। फिर ये ट्रैफिक में जाते हुए मस्त वाला व्यू देखते हुए कैसे तैसे मैं घर पहुंच गई हूँ। और मैं से लंगड़ लंगड़ के इसीलिए चल रही हूँ बिकॉज़ जब मैं आज कोलाबा पहुंची थी तो मैं गिर गई, जिसकी वजह से मेरे घुटने पे बहुत चोट पहुंची है, और मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मैं लिटरली चलते हुए भी अगर अपना घुटना मोड़ रही हूँ ना तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। मतलब इतना दर्द हो रहा है ना कि लिटरली मम्मी याद आ गई मुझे मेरी। एनीवे, फिर उसके बाद में मम्मी को मैंने बताया कि मैं गिर गई, तो मम्मी ने मुझे बोला कि ऐसे थोड़ा आइस पैक से सेक लेने के लिए, तो मैंने आइस पैक से सेक लिया था। और अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कौन से जो बुक्स है वो ख़रीदे। सारे के सारे तो मैं नहीं बताऊँगी, बट हाँ कुछ बुक्स है। ये तो एक्चुअली दोनों के दोनों जो है इसके ऊपर आपको सीरीज़ और मूवी नेटफ्लिक्स पे भी मिल जाएगी। और उसके बाद में ये बुक जो है मुझे बहुत टाइम से ख़रीदना था, मैंने वो ख़रीदा। ये बुक मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है, बट इंटरेस्टिंग लगा इसीलिए मैंने वो वाला बुक ले लिया था। और ये 2-3 बुक्स भी थे जो मैंने ले लिए थे बिकॉज़ मुझे पढ़ने का मन कर रहा था। फिर ये क्यूट वाले जो पोस्ट-इट्स थे वो भी मैंने ख़रीद लिए थे, तो ये 40 रुपीज़ का एक था। और उसके बाद में मैंने ये बुक मार्क्स ख़रीदे थे, जो मुझे
मार्क्स 100 रुपीज़ में मिल गए थे। वैसे ये सारे के सारे इतने क्यूट थे तो मेरा मन किया कि मैं ले ही लूँ, अदरवाइज़ मैं एक भी ले सकती थी, बट मैंने ये 6 के 6 ले लिए थे। फिर मैंने जो आपको बताई थी वो छोटी सी डायरी, तो मुझे ये भी अच्छी लगी तो मैंने वो भी ख़रीद ली थी। और वो जो अंकल मैंने आपको कोलाबा में बताया उनसे मैंने ये जो 2 बैग्स है वो ख़रीदी थी। फिर मैं अपनी बहन के लिए एक्चुअली ईयरिंग्स लेकर आई थी, तो एक था ये क्योंकि उसको बड़े झुमके चाहिए थे। ये 2 जो आपने ऊपर देखे जो ट्रेन से ख़रीदे थे, फिर ये था जो मैंने वो ज्वेलरी वाले शॉप से ख़रीदे, दोनों के दोनों। उसके अलावा मैंने अपने लिए छोटे से क्यूट फ़िश वाले जो ईयरिंग्स हैं वो भी ले लिए थे। और अभी एक्चुअली मैं थक गई हूँ तो मैं बस खा पी के सोने वाली हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। बाय बाय।